नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर सौरभ बजाज और मैंने सोचा कि इस कोरोना वायरस के माहौल में जब मार्केट में बहुत सारी गिरावट आ चुकी है, बहुत सारे निवेशक घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्या किया जाए ऐसे माहौल में। और डेली मुझे 2 से 3 लोगों के कॉल्स आते हैं और मैं उन्हें फ़ोन पे समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी इन्वेस्ट करें या नहीं करें, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करें, एसआईपी जो चल रही है उसे स्टॉप करें या चलने दें। ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो रहा है। डेली बेसिस पे मैं 2 से 3 लोगों को समझा भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान शायद मैं 100 से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इसलिए मैं कोशिश किया कि ये एक वीडियो बनाने से शायद मैं ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचा पाऊँगा। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पहले आप में ये 3 गुण होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है नज़र, मतलब सही स्टॉक या सही फंड को उठाने के लिए वो नज़र कि क्या चीज़ मुझे इन्वेस्ट करनी है। फिर दूसरी चीज़ है जिगर, मतलब सही टाइम पे इस डर के माहौल में भी डरते हुए नहीं बल्कि हिम्मत से उसमें इन्वेस्ट करना है। और तीसरी चीज़ है सब्र, मतलब पेशेंस, कि इन्वेस्ट करने के बाद में इन सब गिरावटों से घबराना नहीं है, बल्कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म होराइजन 10 से 15 साल का रख के उसमें निवेश किया है तो वो सब्र हमें रखते आना चाहिए। तो ये नज़र, जिगर और सब्र, ये तीनों चीज़ अगर आप रखेंगे तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एक छोटी सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, तो आप सोचते हैं कि चलो इसकी सर्विसिंग करवा ली जाए। अब आपने सर्विसिंग के लिए सुबह 9 बजे दिया और जो सर्विस एक्सपर्ट है उन्होंने आपको बताया कि शाम को 6 से 7 के बीच में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अब 12 से 1 के बीच में जब आपका लंच वगैरह हो गया, आपने सोचा चलो देख आते हैं कि गाड़ी के क्या हाल है। आप पहुंच गए वहां पे और आपने देखा कि आपकी गाड़ी का बोनट खुला हुआ है, इंजन खोल के यहाँ रखा हुआ है, टायर खोल के वहां रखा हुआ है, और आप सोच रहे हैं हे भगवान, इससे अच्छी कंडीशन में तो मेरी गाड़ी सुबह थी जब मैंने इसको दी थी। अब क्या ये गलती उस एक्सपर्ट की है जिसकी उसने आपकी गाड़ी की यह हालत कर दी? नहीं, ये गलती हमारी है कि जब उसने हमको ये बोला था कि आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आके अपनी गाड़ी ले जाना, जब बीच में हम जाएंगे तो हमें वो गाड़ी की सिचुएशन इन द इंटरमीडिएट सिचुएशन शायद से उतनी फेवरेबल नहीं लगेगी, हालांकि वो काम वही चल रहा है जो हम चाहते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है दोस्तों हमारे पोर्टफोलियोज के साथ। जिन्होंने पिछले 1 या 2 सालों में इन्वेस्ट किया है, आज वो देख रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही कम रिटर्न्स है या निगेटिव रिटर्न्स भी हैं, और इस निगेटिव रिटर्न्स को देख के वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या आपने 1 या 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था? अगर आपने अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है तो ये वो समय ही नहीं है जब यहाँ पे आप अपने वैल्यूएशंस को चेक करें और अननेसेसरीली अपने आप को परेशान करें। अगर आप अपने पूरे टाइम पीरियड तक निवेशित रहेंगे तो आपका वेल्थ जरूर क्रिएट होगा। यहाँ पे एक छोटी सी शायरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि रोज आओगे तो रोज आओगे और कम आओगे तो कमाओगे। तो रोज मत आइए, रोज अपने वैल्यूएशंस चेक मत कीजिए। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, और वो भी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स बस बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे कि एक रिसर्च कहती है कि एवरी 4th पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, मतलब उसे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग एरोप्लेन में तो ट्रैवल करते ही हैं। अगर एक छोटा सा चेंज किया जाए उस एरोप्लेन की बनावट में कि उसकी जो फ्लोरिंग है उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उसी एरोप्लेन में जो अभी भी उतना ही सेफ है उसमें ट्रैवल करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से देख ही नहीं पाएंगे कि हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं। यहाँ पे सच्चाई नहीं बदली, बस उसे हाइड कर दिया गया। बस कुछ यही करना है हमारे पोर्टफोलियो के साथ में कि अभी आपको वो किस लेवल पे है, क्या वैल्यूएशंस है, नीचे गया है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं तो अभी उसको देख के अननेसेसरीली अपने बीपी को हाई मत कीजिए, वो आपके अंदर डर पैदा करेगा अननेसेसरीली। तीसरा एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा, एक कैटरपिलर जो होता है, जब उसके पंख निकल के वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाला होता है, वो उसकी लाइफ का एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है। उसके जो पंख हैं वो उसकी स्किन को फाड़ के बाहर आ रहे होते हैं, और कुछ देर के लिए वो बटरफ्लाई को ऐसा लगता है कि शायद मैं इस दर्द से मर जाऊंगा। लेकिन जब वो उस दर्द को सरवाइव कर लेता है
तो वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही पेनफुल मोमेंट है मेरे दोस्तों। अगर हम इस पेनफुल मोमेंट को सर्वाइव कर जाए और रिडेम्पशन करके अपने पोर्टफोलियो को सेल ना करें, तभी वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स आएंगे जबकि हमारा पोर्टफोलियो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। एंड में एक छोटी सी शायरी मैं फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। क्षमा चाहे तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में थे वो दूर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।